दोस्तों, हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को बड़ा फटकार लगाया है। यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं है। यानी संविधान के जो रीति रिवाज हैं, कानून है, उसका इस्तेमाल यूपी पुलिस नहीं कर रही है, बल्कि नेताओं और अपने आकाओं के आदेश पे काम कर रहे हैं। उनके रणनीति को इस्तेमाल करके यूपी पुलिस अपने काम को अंजाम दे रही है। कोई भी संविधान के प्रति वफादार नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ यूपी पुलिस को निशाना नहीं साधा है हाईकोर्ट ने, बल्कि यूपी के जो बड़े बड़े मंत्री हैं और जो सीएम है दोस्तों, वो भी यही चीज करते आए हैं। जब भी हाईकोर्ट बोलती है कि बुलडोजर चलवाना इलीगल है, लेकिन फिर भी जो यूपी की सरकार है वो अंधाधुंध दूसरों के घरों पे इलीगल तरीके से बुलडोजर चलवाती रहती है। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे यूपी के अंदर, जहां पे योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट कचहरी इन सब को इग्नोर करके अपने आदेश पे काम करवाया है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। आरोपी मुसलमान होता है तो कार्रवाई फटाक से होती है, लेकिन आरोपी हिंदू समाज से होता है तो वही कार्रवाई 1 साल लग जाती है होने में और उसको सजा भी नहीं मिल पाती। लेकिन मुसलमान होता है तो दूसरे दिन ही उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि पुलिस की मुठभेड़ में उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी के संभल में कब्रिस्तान की जमीन पे वहां के लोगों ने मस्जिद बनवाया था, तो यूपी सरकार ने उसको इलीगल बता दिया और उस पे बुलडोजर भी चलवा दिया है। अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल है कि कब्रिस्तान की जमीन पे मस्जिद बनाना कब से इलीगल हो गया है। ना तो कोई हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया, कोई ऐसा फैसला सुनाया हो या आदेश दिया हो कि कब्रिस्तान की जमीन पे मस्जिद बनाना इलीगल है। भाई, कब्रिस्तान के अंदर भी इबादत की जाती है, लोग जाके इबादत करते हैं और मस्जिद के अंदर भी लोग इबादत करते हैं, तो फिर ये कहाँ से इलीगल हो गया कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद बनाना। यूपी सरकार को बस बहाने चाहिए और वो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए हमेशा रेडी रहती है। अब वीडियो देखें यूपी के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है योगी बाबा की सरकार के द्वारा। वीडियो आपके स्क्रीन पे आप देखें। वहीं गोरखपुर के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में लोग उनके पुतले को लेके प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां गोरखपुर की पुलिस छात्रों को मारते हुए गाड़ी में बैठा के ले गई है और गाली भी दे रही थी। दोस्तों, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन सवाल है योगी पुलिस के ऊपर कि आखिर छात्रों के साथ में ऐसी बदसलूकी क्यों की जाती है। क्योंकि वैसे भी जो छात्र हैं दोस्तों, वो लगातार एग्जाम को लेके परेशान होते आए हैं। आए दिन नीट पेपर हो या फलाना पेपर हो, कोई भी पेपर एग्जाम का होने वाला होता है तभी ही लीक हो जाता है, लेकिन उस पे सरकार की कोई भी जवाबदेही नहीं होती है। वीडियो आप देखें किस तरीके से व्यवहार था यूपी पुलिस का उन छात्रों के साथ में जो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की मांग कर रहे थे ये लोग। आप देखें वीडियो को। यानी इस वक्त यूपी पुलिस तानाशाही पे उतर आई है और तानाशाही दिखा रही है। अपने आकाओं के कहने पे इस तरीके से छात्रों और मुसलमानों को ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। आखिर सरकार छात्रों का साथ क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं छात्रों का बात सुन रही है। उनकी जो डिमांड है, उनके डिमांड को सुना जाए ना। अगर एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की बात की जा रही है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए ना। इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें, लेकिन मजाल है उसने चू तक किया हो। भाजपा की राज्य में रिजाइन नाम का कोई चीज नहीं है। कितने भी बड़े कांड हो जाएं, लेकिन इनके जो नेता हैं वो रिजाइन नहीं देने वाले हैं। अभी कल कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया, डिमांड किया सरकार से कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा।
इस चीज को लेके जंतर मंतर पे ढेर सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे डिमांड रखी, मांग किया कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। हालांकि जो प्रोटेस्ट था कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर थे अभिजीत दीपके, वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट जंतर मंतर पे पहुंचे हुए थे पुलिस से परमिशन लेने के बाद में, और पुलिस ने परमिशन दे भी दिया। आपने देखा होगा जब भी दूसरी पार्टियों ने परमिशन मांगा है सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन के लिए, तो सरकार ने कभी भी उनको अनुमति नहीं दी है प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार ने परमिशन दे दिया, क्योंकि सरकार को पता था अगर इस बार हमने इस जनजी आंदोलन को इग्नोर कर दिया तो फिर सरकार गिर सकती है और नेपाल जैसी स्थिति भारत के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए सरकार ने अपनी चतुराई दिखाई और इस आंदोलन को होने दिया। लेकिन इस शांति प्रदर्शन के बीच में कुछ नाली के कीड़े भी पहुंचे हुए थे। जो दस चौधरी है दोस्तों, उसकी टीम भी पहुंची हुई थी और उसकी टीम की एक महिला भी पहुंची हुई थी जो हिजड़ों के साथ हमेशा घूमती रहती है। इन मोहतरमा को तो आप जानते होंगे, ये लोग गए हुए थे सीजीपी जो प्रदर्शन कर रही है, जो सरकार से डिमांड कर रही है पेपर लीक और बेरोजगारी और जो लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, इलीगल चीजें हो रही हैं, उसके खिलाफ में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये दो कौड़ी के जो भाड़ू के टट्टू हैं उस कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पे पहुंचे हुए थे। लेकिन पुलिस ने इन नफरती बाजों को जंतर मंतर के अंदर घुसने तक का मौका नहीं दिया। कुछ वीडियो सामने निकल के आई हैं, आप देखें किस तरीके से ये जो दो कौड़ी के लोग हैं जो भाड़े पे आए दिन इस्तेमाल किए जाते हैं सरकार के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, जो लोग भी न्याय की बात करते हैं, रेपिस्ट के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं, जो बच्चे हैं उनके समर्थन पे सड़कों पे उतरते हैं, तो इन जैसे दो कौड़ी के लोग उनके खिलाफ में सरकार के समर्थन में सड़कों पे उतर आते हैं। इन जैसे दो कौड़ी के नाली के कीड़ों ने कभी भी बेरोजगारी पे आवाज नहीं उठाई, कभी भी पेपर लीक पे आवाज नहीं उठाई, कभी भी भारत के अंदर बढ़ती महंगाई को लेके इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अभी भारत सरकार ने 29 रुपया जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया है। अब आपको 900 रुपया से ऊपर के सिलेंडर देखने को मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में 943 रुपये का सिलेंडर हो गया है 14.2 kg का। लेकिन मजाल है इन जैसे दो कौड़ी के लोग सरकार से सवाल कर सकें। सीजीपी के खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए ये लोग वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए पहुंच गए। कितनी शर्म की बात है यार, ये लोग अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, ये असल में देशद्रोही हैं। जो भी संविधान का इस्तेमाल करके देश हित में प्रदर्शन करने के लिए जाता है, ये कुत्ते उनके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं, बोलते हैं इनको अनुमति है, इनको अधिकार है प्रदर्शन करने का, तो हमें भी अनुमति है, हमें भी अधिकार है प्रदर्शन करने का। कुछ वीडियो आई है, आप सुने इन हिजड़ों की क्या बोल रहे हैं। जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हम भी इस देश के जैन हैं, हम भी अपनी बात रख सकते हैं। क्या हम इस देश के युवा नहीं है? क्या कॉकरोच इस देश का युवा है? हम अपनी बात रखना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जंतर मंतर पे डिमांड रखी और जो प्रदर्शन किया दोस्तों, उसको हमारी देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया ने कवर नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज को, इस प्रदर्शन को कवर किया है। अल जजीरा को कौन नहीं जानता दोस्तों, अल जजीरा ने इस प्रदर्शन को कवर किया है। आपके सामने है रिपोर्ट, हजारों की तादाद में जो कॉकरोच जंतर मंतर पे पहुंचे हुए थे उसको विदेशी मीडिया भी कवर कर रही थी और विदेशी पत्रकार भी जंतर मंतर पे मौजूद थे, इसको कवर करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। लेकिन गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, इन जैसी दलाल मीडियाओं ने, इन जैसे दलाल पत्रकारों ने एक भी लाइन नहीं लिखी है जंतर मंतर को लेके।